देखिए, वहां पर हजारों लोगों का मजमा था। क्या कोई ये कह सकता है कि वो मजमा सिर्फ एसडीपीआई का था? अगर इसका कोई यार्ड स्टिक है तो मुझे बताया जाए। 206 लोग गिरफ्तार हुए हैं, आप बता रहे हैं, उसमें से 5 लोग एसडीपीआई के हैं, बाकी लोग किसके हैं ये भी बताया जाना चाहिए। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और एसडीपीआई के बीच में जंग हो रही है, तो उसका कोई एक वाकया बताएं कि जिसमें कांग्रेस और एसडीपीआई के बीच में कहीं भी कोई झगड़ा हुआ हो, तो वो मुझे बताया जाना चाहिए। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कांग्रेस भी इन्वॉल्व थी, ये आप कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि इसमें बीजेपी इन्वॉल्व थी। अगर इसमें कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो क्या आप कांग्रेस को भी बैन करने की बात कहेंगे? अगर इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो क्या आप बीजेपी को भी इसको बैन करने की बात कहेंगे? ये एक जो पॉलिटिकल कल्चर इस मुल्क में बनाया गया है, वो पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल किलिंग का पिछले 60 साल से चला आ रहा है, उसके भुक्तभोगी हम हैं एक्चुअली, और हमको टारगेट किया जाता है और विदाउट एनी प्रूफ किया जाता है, विदाउट एनी एविडेंस किया जाता है। 20 साल से ये कहा जा रहा है कि पीएफआई जिम्मेदार है मुख्तलिफ चीजों के लिए। पीएफआई के बारे में आज तक एनआईए के इन्वेस्टिगेशन हो गए, लोकल पुलिस के इन्वेस्टिगेशन हो गए, कहीं कोई भी सुराग नहीं मिला है। बैन, झारखंड में बैन लगा दिया, 6 महीने वो बैन चल नहीं सका, हाई कोर्ट को, झारखंड के हाई कोर्ट को उसे क्वैश करना पड़ा। अभी यहाँ यूपी गवर्नमेंट कह चुकी, राजस्थान गवर्नमेंट कह चुकी कि एसडीपीआई का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। खुद बीजेपी शासित सरकार थी उस वक्त कहा कि तो इनका कोई आप ये इन्वॉल्वमेंट कह रहे नहीं हैं है। सर सबके कि बावजूद पीएफआई पॉलिटिकल एक सामाजिक संगठन है किया जाता है, और वो बेंगलुरु में परसों रात को जो लोग पकड़े गए हैं तरीके से वो सारे के सारे वहां असल में कोरोना पीड़ितों को खाना खिलाने या सैनिटाइजर बांटने गए थे। का काम किया जा रहा है पॉलिटिकल गेन के लिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में बीजेपी जो इलेक्शन लूज कर रही है वो कम्युनल पोलराइज करके इस तरीके से और वो इलेक्शन जीत सके, इसके सिवा कुछ नहीं है। सर मैं केवल एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि फेसबुक पोस्ट को लेकर आग लगाई गई, हाँ या ना? सर बताइए, फेसबुक पोस्ट को लेकर आग लगाई गई, हाँ या ना? इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं? कानून को अपना काम करने दें। फेसबुक पोस्ट को लेकर आग लगी, स्वीकार करते हैं या नहीं? अरे यकीनन देखिए, जो यहाँ पर अभी ये कोशिश की जा रही है कि कभी दिल्ली के वायलेंस से जोड़ा जा रहा है, कभी यूपी के वायलेंस से, बिल्कुल गलत है। वहां पर एक फेसबुक की पोस्ट पर कैरिकेचर कार्टून बनाए गए जो डेनमार्क के खतरनाक कार्टून थे, उससे ज्यादा खतरनाक कार्टून पोस्ट किए गए। 5 अगस्त से ये सिलसिला जारी था, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस को कहा जाता रहा, और उसके बाद इसके बावजूद रहमानी साहब, हिंसा आप तो ये दावा करते हैं कि आप साफ गोई से बातें करते हैं, हिंसा को रोकने की कोशिश करते हैं। आप तो ये दावा करते हैं कि आप कोई पक्ष नहीं लेते हैं, मीडिया पे वायरल हो रही है, सब कुछ सच सच बोलते हैं, मौजूद है, उनके वीडियोस और फोटोग्राफ मौजूद क्या है कि वो आज आप देश को ये बताएंगे सर? इसके बाद भी आप एसडीपीआई को अगर कहना चाहते हैं, जिस फेसबुक पोस्ट के नाम पर आप आग लगाने की पैरवी कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। रहमानी साहब, आज आप देश को यह बताएंगे जिस फेसबुक पोस्ट के नाम पर आप आग लगाने की पैरवी कर रहे हैं, वो फेसबुक पोस्ट क्या किसी प्रतिक्रिया में लिखी गई थी या वो फेसबुक पोस्ट आपको भड़काने के लिए लिखी गई थी? और अगर प्रतिक्रिया में लिखी गई थी तो वो क्या था जिसकी प्रतिक्रिया में यह लिखा गया था? और क्या किसी भी प्रतिक्रिया में आप शहर को आग लगा देने को जस्टिफाई कर सकते हैं कि फेसबुक पे किसी ने लिखा तो हम आग लगा देंगे जाके? फेसबुक की पोस्ट, जिस लड़के ने फेसबुक की पोस्ट डाली, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, निंदनीय है, 100% निंदनीय है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो लड़का जिसने ये फेसबुक पोस्ट डाली, ये जवाब तो वो देगा कि उसको किसने इंस्टिगेट किया, उसका ये माइंडसेट किसने तैयार किया। ये जवाब तो उस लड़के से, नवीन से पूछना चाहिए। आपने उससे पीछे तो देखना जरूरी नहीं समझा ना? उससे पीछे आपको देखना जरूरी नहीं लगा क्योंकि उसके पीछे आपका नैरेटिव पंक्चर हो सकता था। आपने पता करना जरूरी नहीं समझा कि इसने भड़काने के लिए पोस्ट लिखा या भड़क के जवाब देते हुए पोस्ट लिखा। क्योंकि उसके पहले भी किसी ने भड़काऊ बातें लिखी थी। हम तो उसके बहुत पीछे से देखते चले आ रहे हैं। मैं तो उसके पूरे इतिहास पे जा नहीं रहा हूं कि जो कुछ यहाँ पर 70 साल से हो रहा है। नहीं नहीं सर, इतिहास में जाएंगे ना, अभी पीएफआई के इतिहास में भी जाएंगे। पीएफआई और आरएसएस को लेकर आपस में जो चीजें वहां पर होती रही हैं उसके इतिहास में भी जाएंगे सर। दक्षिण भारत में पीएफआई पर ही बार बार ये आरोप क्यों लगे इतने सारे लोगों की हत्याओं के, उस पर भी इतिहास में जाएंगे सर।
सारी चीजों के इतिहास पे जाएंगे, लेकिन अभी तो सवाल उस फेसबुक पोस्ट के इतिहास का है, सोनम महाजन, जिसको लेकर यह विवाद खड़ा हुआ। और जब सोनम ये खुद कह रहे हैं कि शहर को जला देना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, तो फिर ये एसडीपीआई और पीएफआई के बचाव में कैसे खड़े हो जाते हैं? रोहित जी, यही तो दुविधा है। एक बार भी मैंने किसी वोक लिबरल को देखा नहीं, क्या सोशल मीडिया, टेलीविजन पे कड़े शब्दों में किसी ने भी उस कम्युनिटी की निंदा नहीं की है जिसने ये सारा ये जो राइटिंग की। अब अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो हम देख सकते हैं कि नवीन ने किसी को रिस्पॉन्ड किया था, उसने ये डायरेक्टली ये पोस्ट नहीं डाला था। कोई भी उस पोस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं करती हूँ। उसमें हिंदू देवी देवताओं के ऊपर बहुत ही गंदी एक टिप्पणी की गई थी, एक पिक्चर जिसको मॉर्फ किया गया था, उसके जवाब में नवीन ने ये पोस्ट की। हम किसी को भी जस्टिफाई नहीं करते, पर मुझे प्रॉब्लम इन लोगों से है जो उस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, जो लार्जर डिबेट में उसमें तो कोई जाना ही नहीं चाहता। इतने सालों से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, अगर कोई उसके ऊपर रिएक्ट करता है तो उसको आप दंगाई कह देते हैं, उसको आप बीजेपी का एजेंट कह देते हैं, उसको आप कह देते हैं कि ये आरएसएस से मिला हुआ है। एमएलए आपके हैं जिनका वो नेफ्यू बताया जा रहा है, भतीजा बताया जा रहा है, पर आपने उसको बीजेवाईएम का हिस्सा बता दिया। अगर ऐसा भी है तो कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएंगे। किसी भी प्रकार की हिंसा को आप कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर किसी ने एक फेसबुक पे पोस्ट किया है तो आप उसको फेसबुक पे ही जवाब देंगे ना, कि आप पूरे शहर में जाके पुलिस के ऊपर अटैक कर देंगे। दिस इज लाइक एन एक्ट ऑफ टेरर अगेंस्ट द स्टेट। अगर ये बैंगलोर जैसी सिटी जो हमारी आईटी कैपिटल है वहां ऐसा हो सकता है, तो आई शडर टू थिंक कि कश्मीर जैसी जगह में क्या होता होगा। वहां पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जो हमारा पुलिस प्रशासन है, वो किस तरह की बदतमीजी, किस तरह की राइटिंग झेलता होगा हर आए दिन। अगर ये बैंगलोर जैसी आईटी सिटी, जिसको इंडिया की आईटी कैपिटल कहा जाता है, वहां पे किया जा सकता है। पुलिस हेडक्वार्टर्स वहां से थोड़ी सी ही दूरी पे थे, और हम देख सकते हैं कि डंडे, पेट्रोल बॉम्ब, ये आयरन रॉड्स लेके पूरे दंगाई वहां पहुंच गए हैं। 3-4 हजार लोग वहां पहुंच गए हैं। नवीन के घर पे जाके पूरा घर उसका जला दिया, जो वहां की चोरी कर ली, जितने उनके वैल्यूएबल्स थे वो चोरी कर ली। ये किस प्रकार का आप लोग डिसएग्रीमेंट आप अपना रजिस्टर कर रहे हैं? अगर किसी ने आपकी धार्मिक भावनाएं आहत की है तो क्या आप उसके घर में जाके चोरी कर देंगे, उसके घर की औरतों के ऊपर हमला कर देंगे?